जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज का ये ब्लॉग बहुत छोटा सा होने वाला है क्योंकि आज मैं कहीं बाहर गई थी। जैसे कि मैंने कल आपको ब्लॉग में बताया था कि मैं बाहर जाने वाली हूँ, तो मेरी पूरी फैमिली गई थी। तो अभी मैं लौटी हूँ, रात का टाइम हो गया था, 7 बज गया था। तो 7 बजे बहुत अंधेरा हो जाता है। माधु आशु को मैं सुलाकर चली गई थी क्योंकि पूरे दिन ऐसे बैठे रहते और मन से लेकर गई थी। मैंने उनको बोला कि चलो मेरे साथ, तो ऐसे मैं मन से लेकर चली गई। तो वापस आई तो बहुत देर हो गई थी, बहुत तेज़ प्यास लगी थी। सबसे पहले माधु आशु को पानी पिला के मैंने पानी पिया, फिर मैं उनको जैसा मैं तैयार करती हूँ वैसे मैंने उनको तैयार किया। इतना ज़्यादा घर में काम होने की वजह से इतना ज़्यादा धूल हो गया है, जिसकी वजह से ना बहुत मतलब चारों तरफ मिट्टी मिट्टी हो गई है। तो अभी मैं कल मंदिर को साफ़ करूँगी। तो यहाँ पर है ना थोड़ा थोड़ा कर लेती हूँ, पूरा अच्छे से तो क्लीन नहीं किया है। और यहाँ पे शाम वाली पूजा पाठ करी और भगवान जी को सबको आरती दी। ऐसे क्या है ना, कहीं चले जाओ ना तो थोड़ा बहुत लेट हो ही जाता है। और हर जगह जैसे कि क्या होता है, कई बार क्वेश्चन आता है कि क्या हम लेके जाएं। जैसे कि मैं मान के चलो एक दिन के लिए कहीं जा रहे हो, जैसे सुबह जा रहे हो या 2-4 घंटे के लिए जा रहे हो तो ले जाना ठीक नहीं है। बाकी अगर 1-2 दिन के लिए जा रहे हो और घर पे कोई नहीं है तब आप अपने लड्डू गोपाल को लेके जा सकते हो। तो मैं तो बस 2-4 घंटे के लिए ही गई थी, तो जिसकी वजह से फिर माधु आशु को सुला कर ही चली गई थी। बस क्या है ना, उठाने में थोड़ा सा आज लेट हो गया है। और ये वाले जो दिया है ये मैंने बाहर के लिए तैयार किए हैं क्योंकि मुझे दरवाजे पे रखना है। और आज भी मैंने सोचा था कि थोड़ा सा मैं बाहर का दिखाऊंगी आपको, लेकिन क्या है ना, बाहर आज भी कुछ लोग खड़े हुए थे जिसकी वजह से मैंने कुछ भी वहाँ का दिखाया नहीं है। तो अभी मैं सबसे पहले ना दरवाजे पे दिया रखूँगी। और ये अभी कृष्णा निकल के गया है। और यहाँ पर दिया रखने के बाद फिर सब बाद में ना केले के पेड़ पे, भोले बाबा पे और तुलसी माता पे दिया रखूँगी। तो ना मुझे बाहर का जो ना, तो जो भोले बाबा है, केले का पेड़ है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसीलिए मैं बार बार उसकी बात करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैंने यहाँ पे दिया रखने के बाद फिर मैंने बाहर रखा जाके। और अब जाके ना मैं कुछ बनाऊंगी जाके, और आज कुछ अलग बनाने वाली हूँ तो मैं आपको शायद शेयर करूँगी। सच बता रही हूँ, बहुत टेस्टी बनता है। और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो फटाफट से भी बन जाता है। तो हस्बैंड जा रहे थे जिसकी वजह से मैं आई सीधा काम में लगी। तो एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता रहता है कि आप है ना इरिटेट नहीं होते हो? तो इरिटेट होने का कोई मतलब ऐसा रहता है कि जैसे आपका मन खुश है ना तो आप को गुस्सा नहीं आता है। ठीक है, ज़्यादा काम भी हो जाए। जैसे मैं घर से गई थी तो मैं कंटिन्यू काम करते करते चली गई। और उसके बाद फिर वहाँ पहुँच के वहाँ पे भी मतलब ऐसा नहीं काम किया जाके, वहाँ पे भी अगर कहीं जाते हो बिल्कुल रेस्ट नहीं लेते हो तो भी थकान हो ही जाती है। ट्रैवल करो, आने जाने का भी 3-4 घंटा लग गया है। रास्ता थोड़ा लंबा था, तो ऐसे करके भी आपको थकान हो ही जाती है। लेकिन अगर आप है ना मन खुश है ना तो हर काम करने में मज़ा ही आता है। तो यहाँ पर है ना अभी मैंने जो चीज़ बनाई है उसमें मैंने डाला है, सूजी डाली है, उसके साथ ही मैंने थोड़ा सा इसमें मैदा डाला है और जो बूरा होता है उसको डाल दिया है, और जो कोकोनट था उसको क्रश करके डाल दिया है। और साथ में इलायची डालनी है आपको और इसको अच्छे से मिला लेना है। और इसका डो रेडी करना है। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, बहुत जल्दी बन जाते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और जैसे भी आप इसको शेप में बनाना चाहते हैं वैसे बना सकते हैं। मैंने सोचा है ना कि अब ये जाने वाले थे तो मैंने सोचा इतनी फटाफट से देखो क्या। और हाँ, इसमें मावा भी डाला था, भूल गई हूँ। तो खोया मतलब, अब ये जाने वाले थे तो मैंने सोचा ना कि इतनी जल्दी ना तो देखो ऐसे बन पाएंगे, इनको ऐसे पसंद है, ना ही गुजिया बन सकती हैं क्योंकि है ना, अब जैसे मैं आने के बाद है ना, अब इनको 9 बजे तो निकलना ही था। जब से जैसे ही गए ना पूजा वूजा करी उसके बाद है ना, और थोड़ा बहुत काम वाम था वो सारा किया, बर्तन वगैरह थे वो धुले, ऐसे करते करते तो 8 बज गया था। तो मैंने 1 घंटे में यही बन सकता है, ये बहुत जल्दी बन जाएगा, लेकिन बहुत टेस्टी बना था। तो मैंने इसमें ना और दूध डाल के आप इसको का डो रेडी करना है। फिर ये बिल्कुल अच्छी से इसका डो रेडी हो जाएगा। फिर आप जिस भी फॉर्म में जैसे भी डिज़ाइन बनाना चाहें वैसा बना सकते हैं। पेड़े जैसा, ऐसे जैसा कुछ भी बनाए, पर टेस्टी बहुत लगता है। मतलब मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है माइंड चलाकर, मैंने कहीं देखा भी नहीं कि ये कहीं बनता है। मैंने सोचा चलो अपना दिमाग लगाया जाए, कुछ अलग बनाती हूँ। मैंने सोचा अलग क्या बन सकता है मीठे में, तो मैंने कहा अलग यही बन सकता है। तो मैंने फटाफट से यही बनाना शुरू किया। पहले मैंने सोचा है ना इनको ना तो आते टाइम है ना, क्योंकि 2 दिन से ना लगातार सोई नहीं है 4 बजे तक, क्योंकि मैं तो 2 बजे के बाद सो गई थी रात को। लेकिन ये सुबह 4 बजे के बाद ही नहाकर सोए हैं क्योंकि 4 बजे तक हमारे यहाँ पर मतलब 3 तक काम चला होगा, उसके बाद सफाई की चली है, जिसकी वजह से ना इनको ये तो नींद ही नहीं पूरी हुई है, तो इनको फीवर जैसा था।
तो इनको जो टेस्ट कराया उनको समझ नहीं आ रहा था, बोले अच्छा लग रहा है, लेकिन मैंने निष्ठू खिलाया। फिर मैंने सोचा मैं खाकर देखती हूँ, सबको खिलाने के बाद मैंने कहा कि वाक़ई में टेस्टी बनाया तो मुझे अच्छा लगा। तो अभी तो मतलब मैं आपको बता रही हूँ, मेरे यहाँ पे जब भी कुछ बनता है, तो जब भी मैं कुछ भी बनाऊँ, तो वो तो सारा जब सबसे पहले ना वो हमारा माधु आशु ही खाता है। और मैं पता है हमेशा यही सोचती हूँ कि ऐसी चीज़ बने जो मेरा माधु आशु खा सके। मुझे पता नहीं क्यों वो सारी चीज़ें बनाने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता है, जिसमें ना कुछ ऐसी चीज़ें हों जैसे कि प्याज वगैरह की, और जो माधु आशु नहीं खा सकता या मैं उस टाइम में खिलाने लायक ना हूँ, तो वो उस चीज़ में मुझे बिल्कुल भी बनाने में मन ही नहीं करता। मुझे ऐसे लगता है कि नहीं नहीं अभी नहीं, थोड़े टाइम के बाद बनाऊंगी। कुछ अच्छा बनाती हूँ ना तो मैं वेट करती हूँ कि जब मैं पूजा करूँ तब मैं उनको खिला पाऊँ। तो ऐसे करके मुझे ऐसे लगता है जब जैसे नहीं मुझे याद है कि जब मेरी मम्मी मेरा भाई जब जॉब करते थे, तो मेरी मम्मी है ना जब ऐसे जब कोई फेस्टिवल है तब नहीं जैसे खिला पाए, मतलब आ पाते थे भाई वगैरह, तो तब मम्मी ये सोचती थी कि देखो आज अगर ये शिवम सचिन होते तो ये लोग भी खाते, थोड़ा सा सैड फील करती थी। तो वही मेरा रहता है, मैंने कहा माधु आंसू खा लेगा तो मुझे अच्छा लगता है। फिर इनके जाने के लिए मैंने बनाई गर्मा गर्म पूड़ियाँ, जो कि मैंने अजवाइन और उसकी बनाई है। मैंने सोचा है ना कि ये नमक वाली पूड़ी अच्छी लगती है, तो मैंने वो बनाई और मैंने कपड़े वगैरह सब चेंज कर लिए थे। और यहाँ की रिकॉर्डिंग हमारी निष्ठू करी, आजकल हम पे बड़ा मेहरबान है, पता नहीं खुश है। वैसे तो वो कहने कहने से नहीं सुनती, लेकिन हाँ चलो अभी अच्छा है। चलो आज इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। राधे राधे।